क्या होता अगर हम सिर्फ 8 केबी की मेमोरी में एक हॉलीवुड मूवी स्टोर कर लेते? क्या होता अगर किसी देश के पास एक ऐसा हथियार होता जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को हरा सके? क्या होता अगर हम जीसस क्रिस्ट को फिर से देख सकते और सुन सकते? क्या होता अगर बारिश हमारी मर्जी के अनुसार होती? ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी अगर उन आविष्कारों को दुनिया से नहीं छुपाया जाता, जिनके बारे में हम लोग आज के इस एपिसोड में जानेंगे। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम ऐसे कुछ आविष्कारों के बारे में जानेंगे जिनको पूरी दुनिया से छुपाया गया। वो आविष्कार अगर आज हमारी दुनिया में मौजूद होते तो यकीनन आज पूरी दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, जब भी हम अपनी पसंद का कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा फिक्स रहती है कि मोबाइल की रैम और रोम कितनी होगी। लेकिन दोस्तों, मेमोरी कितनी भी हो वो हमेशा कम ही पड़ जाती है। अब ज़रा 2 मिनट निकाल कर सोचिए, अगर आपके पास 2 GB वाला मोबाइल फ़ोन है और मैं कहूँ आप उस मोबाइल फ़ोन में 128 GB से भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं तो कैसा होगा? दरअसल दोस्तों, जेम्स लूड नाम के एक व्यक्ति ने भी एक ऐसा ही आविष्कार किया था। जेम्स लूड एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। दोस्तों, जेम्स ने एक ऐसी डेटा कंप्रेस टेक्निक का निर्माण किया था जिसमें 8 केबी में पूरी हॉलीवुड मूवी रखी जा सकती थी। इस टेक्निक का नाम उन्होंने स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम रखा था। जेम्स ने पहली बार इस तकनीक का प्रदर्शन एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फिलिप्स के एक एग्जीक्यूटिव के सामने किया था। उस समय उन्होंने 64 केबी की चिप में हॉलीवुड की 8 फिल्में चलाकर दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, जेम्स क्विड अपनी इस टेक्निक का सीक्रेट कार्ड फिलिप्स कंपनी को दे पाते उससे पहले ही 11 मई सन 1999 को अचानक जेम्स की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जेम्स ने जिन फ्लॉपी ड्राइव में सीक्रेट सेव किया था वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कई महीनों की खोज के बाद भी वो ड्राइव नहीं मिली। स्टारलाइट। सन 1970 में केमिस्ट मॉरिस मोर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किया था जो अधिक से अधिक मात्रा के तापमान को भी आसानी से झेल लेता था। केमिस्ट मॉरिस मोर ने अपने इस आविष्कार का नाम स्टारलाइट रखा था। एक टीवी चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मॉरिस मोर ने अपने इस पदार्थ की क्षमता का प्रदर्शन भी किया था। तब उन्होंने इस पदार्थ को 1000 डिग्री तक के तापमान को भी सहन करने के नमूने को पेश किया था। साथ ही साथ ये पदार्थ न्यूक्लियर का तापमान भी बड़ी आसानी से झेल सकता था। उन्होंने उस टीवी शो में एक अंडे को लिया और उसे स्टारलाइट के लेप से चारों तरफ से ढक दिया। बाद में केमिस्ट मॉरिस मोर ने आग के प्रेशर को उस अंडे पर डाला, लेकिन अंडे को एक खरोंच तक नहीं आई। वो अंडा सुरक्षित रह गया। उनके इस पदार्थ में नासा ने भी एक्सपेरिमेंट करने की पेशकश की थी, लेकिन मॉरिस मोर इस पदार्थ को बनाने का तरीका गुप्त रखना चाहते थे और बाद में उनकी मौत के साथ ही हमेशा के लिए ये आविष्कार लुप्त हो गया। डेथ रे। निकोला टेस्ला, जो अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने समय में जितने भी आविष्कार किए वो उस दौर के हिसाब से काफ़ी आगे थे। साथ ही निकोला टेस्ला ने ऐसे कई बड़े आविष्कार किए थे जो आज भी मानव जाति के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। निकोला टेस्ला के आविष्कारों की लिस्ट में कुछ ऐसे भी आविष्कार थे जो उनकी मौत के साथ दफन हो गए। साल 1930 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसा आविष्कार किया था जो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट का दूर से ही खात्मा कर सकता था। निकोला टेस्ला ने अपने इस आविष्कार का नाम डेथ रे रखा। इस आविष्कार की खास बात ये थी कि ये बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट का मीलों दूरी से खात्मा कर सकता था। साथ ही इस हथियार में इतनी ताकत थी कि ये जिस देश के पास भी होता वो कभी भी बड़े से बड़े युद्ध में नहीं हारता। लेकिन ऐसा कहा जाता है निकोला टेस्ला अपने इस आविष्कार पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाए, क्योंकि इसके निर्माण के लिए जो पैसा उन्हें चाहिए था वो उनके पास नहीं था।
उस दौर में लोगों का ये मानना था कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना इतना आसान नहीं है और इसी के चलते किसी भी देश ने उनकी इस आविष्कार में मदद नहीं की। बाद में ये आविष्कार निकोला टेस्ला की मौत के साथ ख़त्म हो गया। क्रोनोवाइज़र। ऐसा कहा जाता है कि साल 1964 में फादर एन नटी ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जो भूतकाल के दौरान हुई चीज़ों को आसानी से सुन और देख सकती थी। फादर एन नटी के अनुसार लुमिनस एनर्जी और साउंड जब निकलता है तब वो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाता है और क्रोनोवाइज़र के प्रयोग से हम भूतकाल में हो चुकी घटना को आसानी से देख और सुन सकते हैं। फादर एन नटी ने बताया था कि उन्होंने इस मशीन की स्क्रीन से भूतकाल के कई पलों को देखा था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन सभी लोगों से मुलाकात की थी जिन्होंने उनका इस मशीन बनाने में सहयोग दिया था। उनकी इस मुलाकात के बाद इस मशीन को मिटा दिया गया और ये मशीन हमेशा के लिए गायब हो गई। क्लाउड बस्टर। ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट विल्हम रीक ने एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया था जो वातावरण में बारिश के प्रति मौजूद एनर्जी को मैनिपुलेट कर लेता था। उन्होंने इस डिवाइस का नाम क्लाउड ब्लस्टर रखा था। जो एनर्जी इस डिवाइस में मैनिपुलेट होती थी उसे विल्हम रीक ने आर्गन एनर्जी का नाम दिया था। साल 1953 में 2 किसानों के कहने पर इस मशीन को प्रयोग में लाया गया। कुछ लोगों के अनुसार विल्हम रीक ने 6 जुलाई 1953 को क्लाउड ब्लस्टर मशीन का प्रयोग सुबह के समय किया और शाम को बारिश हो गई। साल 1953 के बाद इस मशीन का प्रयोग दोबारा कभी भी नहीं किया गया। तब उनके इस आविष्कार और मशीन को गैरकानूनी करार कर दिया गया और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जेल में ही उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और जेल में ही उनकी मौत हो गई। कई लोगों का ये मानना था कि उनके इस आविष्कार से किसानों को बहुत मदद मिल सकती थी, मगर कई अमीर देश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ऐसा होने पर गरीब देशों से उनका नियंत्रण हट जाता, इसलिए इस आविष्कार को नष्ट कर दिया गया। विल्हम रीक के आविष्कारों के अवशेषों को रेंगले माइन संग्रहालय में देखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल मिस्ट्री खजाना को विज़िट करें।